What's up, all my dear cat aspirants? Welcome back to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Rora, your VRC expert. All right, the most awaited 6 month का स्टडी प्लान VARC का आज इसको क्लोज करते हैं. चलिए, so it doesn't matter if you are just beginning your cat preparation, if you are advanced, if you are repeater, if you are almost there, this plan will definitely help you. इस प्लान में आपको मंथ ऑन मंथ स्ट्रैटेजी बताएंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे. मोर इंपॉर्टेंटली मैं इसी वीडियो में आपको रेफरेंस वीडियोस भी बता दूंगा दैट यू नीड टू वॉच so that your preparation gets enhanced, ताकि this one video becomes the source, the foundation of all other videos. आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी. Stay tuned, छोटा सा वीडियो है. चलिए, I'll quickly introduce myself. मेरा नाम है अमित रोहरा. I am a VARC expert. हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है in teaching, training, coaching, mentoring for all exams, जिसमें VARC का सेक्शन आता है. I have helped a lot of my awesome rock stars reach their dream colleges in India and abroad. I'm also a professor of MBA in colleges offering national and international MBA. And finally, my favorite part is I like to call myself a rockstar creator. आप अमित सर के प्यारे प्यारे rock stars. चलिए बेटा, पहले ना हमेशा I always like to start with this कि पहले जानो कि कैट एग्जाम का सिलेबस क्या है, कैट एग्जाम का बैटलफील्ड क्या है, आपको क्या क्या आने वाला है. रेफरेंस के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 2023 का पॉइंट ले रखा है, बट ऑफ कोर्स यू कैन गो बैक इन टाइम, बट मेरे हिसाब से 2021 के बियॉन्ड मत जाना. सो 21, 22, 23 इज गुड इनफ टू गिव यू एन आइडिया. 23 वाज अ वेरी गुड वेराइटी, सो वी विल स्टिक टू दैट. बेटा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, 100% 16 क्वेश्चन 4 पैसेजेस, मतलब 4 into 4 पैसेजेस इंटू 4 क्वेश्चन, 100% मॉडरेट टू टफ है. बेटा यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू आर एबल टू सेलेक्ट पैसेजेस. इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको. तो पैसेज का लैंग्वेज देख के, पैसेज के क्वेश्चन टाइप्स देख के, पैसेज का टोन और थीम देख के आपको सेलेक्ट करने आना चाहिए. इस पे बहुत सारे वीडियोस करेंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, टेंशन मत लो. बट रिमेंबर दिस विल बी अ चैलेंज, तो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस. ठीक है, अच्छा, पैरा जंबल्स की बात करते हैं. बेटा इसके 2 सवाल आए थे. ऑब्वियसली ये टीटा के सवाल होते हैं. टाइप इन द आंसर. 100% दे वर इजी टू मॉडरेट. दिस इज वेरी 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 गुड न्यूज. बेटा पैरा जंबल्स अमित सर यहाँ पे लाइव सिखा रहे हैं प्रोपेलर बैच में. मंडे 9 बजे जुड़ जाया करो. इसके अलावा मैं इसके और टिप्स और ट्रिक्स भी लेकर आऊंगा, सो डोंट वरी, सॉर्टेड एकदम टॉपिक है. पैरा समरी की बात करते हैं. इसमें भी 2 सवाल आए थे, इजी टू मॉडरेट थे. पैरा समरी की भी बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स है, शॉर्टकट्स है, अपना लो. यू विल नेवर गो रॉन्ग इन दिस. ऑसमनेस है. प्लीज रिमेंबर, वर्बल एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट मत करना. इट कुड जस्ट बी द गेम चेंजर एंड गेट यू ओवर दैट 99 परसेंटाइल का कट ऑफ. ठीक है, पैरा जंबल्स में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में भी बेटा 2 सवाल थे. ठीक है, मॉडरेट टू टफ थे, 100% है. ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, पैरा जंबल्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मतलब दिस वाज सेंटेंस ऑड वन आउट. बेटा सेंटेंस ऑड वन आउट 2 साल के बाद आया है. ठीक है, इट वाज ऑसमनेस. ये जैकपॉट क्वेश्चन है, 100% करना है. एक सेंटेंस को निकालना है. ये भी टाइप इन द आंसर है. ठीक है, and remember टीटा मतलब no negative marking. You get 0 for wrong answers and +3 for correct answers. just imagine अगर आपने ये और ये लगा दिए, ठीक है, +3 +3 6 +3 +3 6 +12. इमेजिन 9 हो गया यार. अगर 12 भी नहीं हुआ, एक गलत हो गया, माइनस तो मिलेगा नहीं. You are way over the line. That's the beauty of it. तो अंडर एस्टिमेट मत करना. पैरा कंप्लीशन में 2 क्वेश्चंस. पैरा कंप्लीशन वाज इंसर्ट द सेंटेंस, जो पिछले 2 सालों से लगातार आ रहा है. ठीक है, ये भी काइंड ऑफ इजी ही था, नॉट दैट डिफिकल्ट. मेजरली गुड अटेम्प्ट्स वर कंसिडर्ड 15+. इस पे वीडियो लेकर आऊंगा कि 99.9 परसेंटाइल के लिए कितने सवाल आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने एक्यूरेसी के साथ. 98, 95, 90 सबका वो दे दूंगा मैं आपको, उसकी टेंशन मत लो. यहां पे ध्यान क्या देना है बेटा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज अ मैसिव चंक, ऑलमोस्ट 2/3, ऑलमोस्ट 75% ऑफ योर एंटायर कैट, ऑफ योर VARC. बाकी वर्बल एबिलिटी के 8 क्वेश्चन, जहां पे इसके 16 आते हैं, इन टोटल के 8 आते हैं. बेटा ये याद रखना. तो आप रेशियो देख लो इसका, है ना, 2:1 है. दैट मीन्स हमको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में बहुत ज्यादा ध्यान देना है. इसीलिए आज आपका जो हमने प्लान बनाया है, ठीक है, सुन लो गांव वालों, आपका जो प्लान बनाया है उसका हमने बहुत ज्यादा आपको एक रीडिंग स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी भी दे रखी है. ठीक है, ताकि मेरे रॉकस्टार्स कैन डेवलप देयर रीडिंग स्किल्स. आराम से, टेंशन मत लेना है. ठीक है, दिस विल गारंटी यू बेटा, अगर आप अभी से भी शुरू करोगे, मेरा प्रॉमिस है 99.99 VARC में आएगा. बट खाली इसको शिद्दत से फॉलो करना. लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? चलिए, तो बेटा जून से शुरुआत करते हैं. मई महीना तो आधा से ज्यादा निकल चुका है.
आपको डिस्काउंट देते हैं, अपना मन बना लो, या मई से शुरू करो, जून का पूरा महीना। बेटा रीडिंग में आपको प्लीज रिमेंबर एवरी डे 30 मिनट्स आपको रीडिंग के लगाने हैं। आई डोंट केयर, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर बिजी, आई अंडरस्टैंड आप वर्किंग हो, कॉलेज है, असाइनमेंट्स है, अगर ड्रॉप ईयर है, गैप ईयर है तो सॉर्टेड हो, लेकिन इफ यू आर नॉट रीडिंग फॉर 30 मिनट, जनरल रीडिंग नहीं क्रैक होगा वीआरसी। पढ़ लो यार, ठीक है, सुन लो। एऑन के आर्टिकल्स पढ़िए, एऑन के बेसिक आर्टिकल्स पढ़िए बेटा, ठीक है, नॉट एऑन के एसेज, जस्ट स्टार्ट रीडिंग एऑन के इंट्रोडक्टरी आर्टिकल्स। एडिटोरियल्स पढ़ना शुरू कीजिए फ्रॉम न्यूज़पेपर्स लाइक हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी पढ़ो यार। अच्छा, कैसे पढ़े, क्या करे, कैसे होना चाहिए, यहां पे रेफरेंस वीडियोस प्रेजेंट है अमित सर का हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स में। मैंने एक्चुअल वीडियो में पढ़ के आपको समझाया है एक आर्टिकल कैसे उसको डिकोड करना है, ठीक है। एडिटोरियल्स एनालिसिस लास्ट ईयर के भी पढ़े हैं, इस ईयर के मैं फ्रेश लेकर आऊंगा, यू कैन वॉच आइदर ऑफ देम, यूज दीज वीडियोस टू रीड दिस एवरी डे 30 मिनट्स। बस खाली इतना करो, गारंटी क्रैक होगा वीआरसी, मेरा प्रॉमिस है आपको, ठीक है, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज 16 क्वेश्चंस, कांट हेल्प इट यार। इधर आओ, प्रैक्टिसिंग एंड सॉल्विंग की बात करते हैं। 100% हमारे जो एमबीए वाला के बच्चे हैं उनके तो डीपीपीस माशाल्लाह टू गुड है, ठीक है। क्या डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वो आप लगाओगे हर एक सेशन के बाद। बेटा सेशन नोट्स को सेव करोगे, डाउनलोड करोगे, एक फोल्डर में डालोगे, क्योंकि उसमें छुपा है खजाना ऑफ टिप्स, ट्रिक्स एंड किलर क्वेश्चंस जो टीचर खुद ही सिलेक्ट करके लाता है, सो डोंट फॉरगेट, ठीक है। इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स, नो प्रॉब्लम, रिलैक्स, अमित सर हैज गॉट यू कवर्ड, ठीक है। इधर देखो पुकी, अरुण शर्मा की बुक सॉल्व करो, इसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 लगाओ, सारे टॉपिक्स। यहां एक काम करो, अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 ना, आरसी तो लगाओ, डेफिनेटली लगाओ, निशित सिन्हा ले लो, ओसवाल की कोई बुक ले लो, कोई भी रेफरेंस बुक चलेगी, अरुण शर्मा, बिकॉज इट्स ऑलवेज गुड, ठीक है। अच्छा, वीकली टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, सो डजंट मैटर विच एवर कोचिंग यू आर इनटू, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप मेरे स्टूडेंट हो नहीं हो, बेटा वीकली टेस्ट लगाना है, वरना यू विल नॉट रियलाइज हाउ गुड और बैड यू आर। वीकली टेस्ट का मतलब होता है टॉपिक टेस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लगाओ। अच्छा, आपका जून महीने का टारगेट सुन लो अभी बेटा, टारगेट ये कॉलम में आया करेगा, दिस इज योर टारगेट, दिस इज योर माइलस्टोन एंड गोल। 1 कैट लेवल आरसी पैसेज एवरी डे आप करोगे, बात खत्म, एवरी डे एक पैसेज, बस 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग, 1 कैट लेवल आरसी पैसेज। कितना टाइम लगेगा सर? 15 मिनट, बस मेरा प्रॉमिस है, उससे ज्यादा नहीं लोगे, नहीं लोगे। इस महीने में, पूरे महीने में आपको पैरा जंबल्स एमसीक्यू और नॉन एमसीक्यू लगाने हैं, पूरे के पूरे, खत्म। कैसे करना है? वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट्स लगाओ और प्रैक्टिस करो। सो 1 कैट लेवल आरसी पैसेज, मेरे हिसाब से बेटा अगर आप 10 सवाल रोज करते हो, 10 का टारगेट रखो यार, 8 कर पाओगे, चलेगा एवरी डे। हाँ, दिस इज अपार्ट फ्रॉम एलआरडीआई एंड क्वांट, कर पाओगे। वीएआरसी को 1 घंटा देना है, 1 घंटा में ही हो जाएगा। 30 मिनट्स ऑफ जनरल रीडिंग, 15 मिनट ऑफ आपका 1 कैट लेवल आरसी पैसेज, 15 मिनट या हाफ एन आवर लगाओ यार, तो 1 आवर 15 मिनट्स ये करना है। पैरा जंबल्स एमसीक्यू एंड नॉन एमसीक्यू इन द एंटायर मंथ ऑफ जून, you're sorted, don't worry, don't panic, don't start thinking सर मॉक कब लगाओ सर, ये चिल मारो, रुको, 1 स्टेप एट अ टाइम। तो ये हो गया आपका जून का प्लान। जुलाई में क्या करेंगे देखो, आराम से करो, टेंशन मत लो बेटा। अभी ना रीडिंग को थोड़ा आप क्या लेवल अप करो, ठीक है। जहां पे आप खाली एडिटोरियल्स पढ़ रहे थे, एऑन तो पढ़ ही रहे हो, अभी एडिटोरियल्स के साथ बिजनेस न्यूज, फाइनेंस आर्टिकल्स, टेक्नोलॉजी रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करो, ठीक है। 100% ये आपको ब्लॉग से मिलेगा, वेबसाइट से मिलेगा, ठीक है। ये आपको मल्टीपल जैसे कि आप न्यूज़पेपर्स की वेबसाइट पे चले जाओ, आप इंटायर न्यूज़पेपर पढ़ लो, ठीक है। इस पे भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा, आई गिव यू ऑल द सोर्सेज। मैं आपका माइंडसेट बना रहा हूं, आपको ये सब करना है जुलाई में, उसके पहले मेरा वीडियो आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। रेफरेंस वीडियोस में अगेन विल बी द सेम, क्योंकि ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगे कैसे पढ़ना है, वरना मुझे पता आप खोल के बैठ जाओगे एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड ओनली सर के चल क्या रहा है, ठीक है। तो जुलाई के महीने में आपको रीडिंग का गेम थोड़ा बढ़ाना है। वंस अगेन 30 मिनट्स एवरी डे बेटा, बस वीआरसी गारंटी क्रैक है, खाली पढ़ो। अच्छा, वापस से एक वर्ड नहीं समझता है सर, मेरे पल्ले नहीं पड़ता है, गेट ओवर इट, यू डोंट नीड टू, ये सब ये एक्सक्यूजेस है। मैं नहीं बोल रहा आपको एक एक वर्ड का मतलब निकालो, मैं नहीं पूछ रहा आपको सिनोनिम और एंटोनिम, कैट में नहीं आता है। रीड इट, कैसे पढ़ना है? वीडियोस, ये वीडियोस देख के ये पढ़ना, बस खत्म। चलो,
हमारे टारगेट पे आ जाते हैं सर। जुलाई मंथ का हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? तो वापस से आप अपने डीपीपीज लगाओगे, सेशन नोट्स लगाओगे, अरुण शर्मा के लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 लगाओ यार, कॉन्फिडेंस लेकर आओ। लेकिन अब इसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 में आरसी और पैरा जंबल्स जुड़ चुका है, बिकॉज ऑलरेडी जुड़ चुका है। तो आपका बैकलॉग चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो अभी आगे बढ़ना है, ठीक है। वीकली टेस्ट आपको अब लगाने हैं बेटा। वंस अगेन 1 कैट लेवल आरसी पैसेज एवरीडे करना ही करना है, वो तो मस्ट है। नाउ यू नीड टू रिवाइज पैराजम्बल्स, क्योंकि पैराजम्बल पिछले महीने में हो चुका है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मतलब अभी इसके 5 सवाल करो बस, 5 क्वेश्चंस, नॉट मोर, बस मैक्स। सेंटेंस ऑड वन आउट खत्म करना है फ्रॉम द बेसिक्स। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट सेंटेंस ऑड वन आउट इज इसमें आपको टाइम लगेगा ही नहीं। अगर आपके पैराजम्बल्स के बेसिक्स सुपर स्ट्रॉन्ग है, सेंटेंस ऑड वन आउट इसी का छोटा भाई है। सेंटेंस ऑड वन आउट में करना क्या है? 4 सेंटेंस का पैराजम्बल बना के एक सेंटेंस को निकालना है। सोचो, तो ये तो बाएं हाथ का खेल है, ऐसे ही हो जाएगा। पीपल, इज इट मेकिंग सेंस? अमित सर ने ज्यादा एम्बिशियस टारगेट नहीं दिया है। अगेन डोंट पैनिक सर, मॉक चिल मारो, हो जाएगा, स्ट्रेस मत लो। अगर आप रिपीटर हो, अगर आप एडवांस्ड हो, अगर आप ऑलरेडी एकदम प्रिपेयर्ड हो, आपने प्रिपरेशन जैन से शुरू कर दिया, दिसंबर से शुरू कर दिया, यहां पे अमित सर रेकमेंड्स टेकिंग सेक्शनल टेस्ट्स। सेक्शनल्स लगा लो, वीआरसी का पूरा सेक्शन, क्वांट का पूरा सेक्शन, एलआरडीआई का पूरा सेक्शन, फुल लेंथ मॉक लगाना है तो लगाओ, अभी भी मत लगाओ, इट्स ओके, इट्स ओके, है समय, कर लेंगे हम, टेंशन मत लो, समझा? ठीक है। सो दिस इज व्हाट माय सजेशन इज फॉर एवरीवन, बिगिनर, मीडियम, एडवांस्ड एंड बिजी, नॉन बिजी, सारे स्टूडेंट्स। चलिए, अगस्त का महीना, मजा आता है, ठीक है। अब आप अपनी रीडिंग को वैरायटी ला रहे हो, ठीक है। तो बेटा अभी आप लेवल अप तो कर चुके हो, अभी आप ब्रॉडन कर रहे हो अपने रीडिंग को। सो कंटिन्यू विद द न्यूज़पेपर्स, थोड़ा एऑन पढ़ लिया बेटा, अभी गार्डियन के एसेस पढ़ना शुरू करो, स्मिथसोनियन के एसेस पढ़ना शुरू करो, ये वेबसाइट्स पे होते हैं। गार्डियन का ना इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लो, सुपर्ब होता है, बेस्ट है। इंस्टा उनका रील आता है, वो रील में शॉर्ट क्या उसका समरी आता है, उस पर क्लिक करो, आर्टिकल के लिंक पे जाओगे, आर्टिकल पढ़ लो, सॉर्टेड। इंस्टाग्राम तो आपका फेवरेट, इंस्टाग्राम पे गार्डियन देखना है और रील्स नहीं देखनी है, ठीक है। हाय हाय ओए वो नहीं देखना, ठीक है। स्मिथसोनियन, इनका रेफरेंस वीडियो अमित सर ने एऑन एसेस के एनालिसिस लास्ट ईयर के बना रखे हैं, इस ईयर के मैं और बनाऊंगा, व्हाटएवर चलेगा, बट ये देखे बिना ये मत करना, बिकॉज इसमें अमित सर ने आपको बताया कि कैसे एनालिसिस करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये जरूर देख लेना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, वरना बेटा ये थोड़ा टफ लगने वाला है। आ जाओ सर, टारगेट बताओ, अभी हमारा स्टडी टारगेट क्या होना चाहिए? 100% डीपीपी सेशन नोट्स। अरुण शर्मा का अभी बेटा लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 पे जाओगे आप, ठीक है। सो 100% आप आरसी तो कर, इमेजिन अभी तक आपका आरसी गेम क्या तगड़ा हो गया होगा। 100% रोज एक एक आरसी लगा रहे हो, रोज, वाओ, रोज, यस, अ टॉपर डज इट, सो कैन यू, ठीक है। इसके अलावा बेटा आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 इतने सारे कर चुके हो, सो वॉल्यूमिनस सॉल्विंग और प्रैक्टिसिंग हो रहा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। वीकली टेस्ट लगा रहे हो, सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो, 100%, रुक जाओ, ठीक है। अब आप 2 कैट लेवल आरसी पैसेजेस करना शुरू करोगे, क्यों? क्योंकि अब तक आप एफिशिएंट हो चुके हो। Now every RC passage, ठीक है, 4 questions, 2 4s are 8 minutes. It will not take you more than 10 to 12 minutes. Not more than 10 to 12 तो बहुत बड़ी बात हो गई। That means 20 मिनट में आप 2 RC पैसेज लगाओगे, आप लगा पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। 4 सवाल आते हैं खाली यार, पैसेजेस भी छोटे लेंथ के आते हैं, 400 450 वर्ड्स के पैसेजेस आते हैं, कम ऑन, ठीक है। रिवाइज पैरा जंबल, सेंटेंस ऑड वन आउट, क्योंकि हम कर चुके हैं भाई, और इस महीने पैरा समरी गेम खेलेंगे। ऑसम टॉपिक है, सबसे प्यारा टॉपिक है। एंड अब आप अपने मॉक टेस्ट की जर्नी शुरू करोगे अगस्त के महीने से, 1 मॉक पर वीक। तो संडे मॉक लगाओ, संडे ब्रेक डे है, संडे आपको खाली मॉक लगाना है, एनालिसिस करना, इस पे मैं वीडियो लेकर आऊंगा कैसे करते हैं मॉक एनालिसिस। इससे आपको आपके वीकनेसेस पता चलेंगे, आपको आपके स्ट्रेंथ्स पता चलेंगे, एंड 100% वो जाके फिर से प्रैक्टिस करने हैं, बस। तो ये लूप चलते रहना चाहिए कॉन्स्टेंटली पूरे अगस्त के महीने में। मतलब आप आरसी में अच्छे हो बुरे हो, आपका रीडिंग स्पीड कम है ज्यादा है, रीडिंग स्पीड के वीडियोस प्रेजेंट है, वो भी देखोगे आप,
ठीक है। आपका पैरा जंबल्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है, गो बैक एंड रिवाइज। ठीक है, हमने यहाँ तक पैरा समरी कंप्लीट कर दिया है, मतलब बेसिकली आपका पूरे सिलेबस का थ्री फोर्थ से भी ज्यादा पोर्शन इज ओवर, 90% पोर्शन इज ओवर। खाली एक वीए का टॉपिक बचा है, पैरा कंप्लीशन। मॉक लगा लो, शुरू करो, आराम से शुरू करो, नो प्रॉब्लम। बेटा समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, आराम से। दिस इज टॉपिक वाइज, लेवल वाइज, मंथ वाइज स्टडी प्लान, कैन नॉट गेट मोर डिटेल। अगर जेन्युइनली अच्छा लग रहा है एंड इफ इट्स मेकिंग सेंस टू यू, जाके कमेंट सेक्शन में अमित सर के एक दिल लगाओ यार, ठीक है, या तो एक थम्स अप इमोजी दे दो, मसल इमोजी दे दो, स्माइली दे दो, कुछ भी दे दो यार, ठीक है। चलिए अब आते हैं लास्ट लेग ऑफ द जर्नी। सितंबर का महीना क्रिटिकल है, क्योंकि अभी से everybody becomes very very scared and एकदम क्या geared up towards cat। तो बेटा रीडिंग में अभी आप कंटिन्यू करोगे गार्डियन और स्मिथसोनियन। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड सजेस्ट एऑन पढ़ लिया करो। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड सजेस्ट एडिटोरियल्स कंटिन्यू रखो। लेकिन एवरीडे अभी आपका ये बैकग्राउंड रीडिंग चल रहा है 30 मिनट्स। वापस से ऐसे एनालिसिस आप देखोगे, अगर देख चुके हो, इसको जरूरत नहीं है ये खाली बैकग्राउंड। एवरीडे उठना है, पहले रीड करना है। कैसे रीड करना है, वीडियो को देख के आपको वो नोट डाउन करने हैं, वो पॉइंटर्स वगैरह। टारगेट की बात करते हैं। डीपीपी सेशन नोट्स तो चल रहे हैं। अरुण शर्मा का लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 चल रहा है, काफी है, स्टिल ओके है, डोंट वरी। वीकली टेस्ट चल रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट चल रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली फाइन। अब 2 कैट लेवल पैसेजेस आप अभी तक कर रहे हो। अभी बेटा स्टार्ट मेजरिंग योर एक्यूरेसी, स्टार्ट मेजरिंग योर टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए आपकी, कम से कम 80%, उससे ज्यादा 80% थ्रेशोल्ड है, हैव टू बी। टाइम मैनेजमेंट कितना होना चाहिए, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सो टाइम पर क्वेश्चन, बस खत्म। टाइम मैनेजमेंट वही बोलते हैं, आपको ज्यादा नाटक नहीं करना है। तो कितना है आपको, ठीक है, आपका जो सेक्शनल टाइम है, सेक्शनल का आपको 40 मिनट्स दिए हैं एंड 24 क्वेश्चंस है, विच इज व्हाट 1.75 मिनट्स है ना, 1 पॉइंट मतलब एक, हाँ, पर क्वेश्चन आपको उतना लगाना है, 1.5 मिनट पर क्वेश्चन लगा के ट्राई करो। यहाँ पे यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ दैट एंड उतने में सॉल्व करना है, उतने में एक्यूरेसी मेजर करना है, करते चल रहा है ये, ठीक है। रिवाइज पैरा जंबल्स, ऑड वन आउट, पैरा समरी एंड फाइनली पैरा कंप्लीशन के साथ एट दिस स्टेज योर एंटायर VARC का सिलेबस इज कंप्लीट। मॉक टेस्ट आपके चल रहे हैं, इसका एनालिसिस आपके साथ चल रहा है एंड कॉन्स्टेंटली यू आर गोइंग बैक एंड रिवाइजिंग। तो वो तो सब हो ही रहा है, टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। इस पे भी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करे, आई गेट सेपरेट वीडियोस, डोंट वरी, प्रॉमिस है। इसी चैनल पे सब आएगा, टेंशन मत लो। बट सितंबर की बात है ना, तो जून जुलाई तक मैं ले आऊंगा, जून जुलाई तक ही मैं ले आऊंगा, डोंट स्ट्रेस, ठीक है। सितंबर का महीना गया, अब आता है 1 मंथ बिफोर कैट, द मंथ बिफोर कैट, ठीक है, 45 डेज टू कैट। सो अब हम लोग पीपल अपने रीडिंग को 100% अभी एडवांस करेंगे। बस लास्ट मंथ में देखो एडवांस करना है, चिल मारना है। अमित सर ने नॉवेल्स बोली, अमित सर ने फिलोसफी की बुक्स बोली, नो, नॉट नीडेड, जस्ट रीड अप ऑन ऑल दिस। बेटा अभी थोड़े आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करो फ्रॉम वेबसाइट्स लाइक नैट जियो, ठीक है, नेशनल ज्योग्राफिक जो होते हैं। गो टू 100% गो टू समथिंग लाइक न्यूयॉर्कर, ठीक है, न्यूयॉर्कर के जाके वेबसाइट से ये पढ़ने हैं, ठीक है। सो ग्लोबल वार्मिंग पे, एनवायरनमेंट पे, मेडिकल रिसर्च पे, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड अगेन ऐसे एनालिसिस का वही वीडियो से आपको इसका भी हेल्प मिल जाएगा कि सर कैसे करना है। ये पूरे सोर्सेज मैं ले आऊंगा, टेंशन मत लो। जून जुलाई तक आपके पास ये पूरा खजाना रेडी रहेगा, बट स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट स्टडिंग इज माय हम्बल सजेशन, डोंट वेट। चलिए टारगेट में वही है, डीपीपी सेशन नोट्स आप कर रहे हो। अब लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 एक्सक्लूसिवली आप करने वाले हो, बिकॉज बेटा ऑल ऑफ दिस इज एडवांस्ड प्रैक्टिस विच इज वेरी गुड। वीकली टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट तो आप लगा ही रहे हो। अब बेटा व्हाट आई वुड सजेस्ट, अगर आपका ये हो चुका है, मे बी आपका ये हो चुका है, यू डोंट नीड टू, देन तो ये खत्म कहानी। तो 3 कैट लेवल पैसेजेस एवरी डे। आप देख रहे हो अमित सर बढ़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको मेन कैट में 4 आने वाले हैं, मेन कैट में 4 आने वाले हैं। आप हर दिन 3 लगा रहे हो, सॉर्टेड, खत्म विद 80% एक्यूरेसी। 80% एक्यूरेसी मत भूलना बेटा, ठीक है। प्रैक्टिस वर्बल एबिलिटी का ओवरऑल। अभी आप इसमें से मिक्स्ड बैग लगा लो। मिक्स्ड बैग मतलब आपको हर दिन 10 क्वेश्चन लगाने हैं, तो चाहिए तो 2 सबके लगा लो, 3 जो भी है।
पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, सेंटेंस ऑड वन आउट, पैरा समरी लगा लो, नो प्रॉब्लम। एंड 2 मॉक टेस्ट पर वीक लगाने हैं। कब है? अक्टूबर का महीना है भाई, तो 2 मॉक टेस्ट पर वीक। दिस इज द टाइम व्हेन यू आइडियली शुड बी डिवोटिंग, डेडिकेटिंग, ठीक है बेटा, व्हाट 6 to 8 hours ऑफ स्टडी एवरी डे यू हैव टू। तो जॉब वाले छुट्टी लेंगे इस समय, आई एम सॉरी, वरना नहीं होने वाला। यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक। मेरे सारे बाकी सब लोगों को नाउ हैव टू बी गियर्ड अप टुवर्ड्स कैट, क्योंकि अक्टूबर में यू विल हैव टू पिक अप द पेस। तो 6 to 8 hours मतलब आपने 3 घंटे सुबह लगा लिए, 3 घंटे रात में लगा लिए, आप देखो, नो प्रॉब्लम। आपको चाहिए तो उसको स्प्रेड कर लो, सुबह दो, दोपहर को दो, रात को दो, बीच में अपना खत्म करो कॉलेज एंड जॉब। आई डोंट नो हाउ यू गोना मैनेज, बट अक्टूबर के महीने में ये करना पड़ेगा। 2 मॉक टेस्ट नहीं लगा सकते हो, 1 मॉक टेस्ट लगाओ, इट्स ओके, रिलैक्स, इट्स ओके, as long as you are constantly analyzing, finding out your weak areas and doing a feedback, that is important, ठीक है। तो इसके हिसाब से आराम से सेफली भी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपके 2 महीने के तगड़े मॉक्स हो जाएगा, आप एवरीडे कैट लेवल पैसेजेस वगैरह सॉल्व कर रहे हो सिंस सो लॉन्ग, यू आर सॉर्टेड। नवंबर का महीना तो कुछ भी नहीं है, आप कॉन्फिडेंट हो। अभी आपको लाना है कंसिस्टेंसी, 80% एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट के साथ, खत्म। बस आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर रीडिंग मेंटेन करना है, फुल न्यूज़पेपर एवरी डे 30 मिनट्स, आराम से, नो स्ट्रेस, ठीक है। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स का मेरा वही वाला आपको वीडियो देख के ये करना है, आराम से करना है। इसमें आपको मैंने बता दिया है कैसे पॉइंटर्स लगाने हैं, क्या करने हैं, कैसे एनालिसिस करना है, ऑल ऑफ दैट। यहाँ पे बेटा ये सब जनरली अभी तक हो चुका रहेगा। माई सजेशन नाउ इज रीविजिट डीपीपीस, मतलब उसके ट्रिकी वाले क्वेश्चंस को रीविजिट करो। तो अभी से जब आप सॉल्व कर रहे हो डीपीपी, आपने एलआरडीआई का कुछ सीटिंग अरेंजमेंट का सॉल्व किया और एक बहुत बढ़िया सा सेट आया है जिसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स निकल के आया, टिप्स निकल के, उसको सेव करो, उस डीपीपी में फिर से जाओ। आपने वीएआरसी का कोई डीपीपी लगाया जिसमें आपको कोई अच्छे शॉर्टकट्स, कीवर्ड्स मिले, वो डीपीपी के सवाल को फिर से रिविजिट करो, गो थ्रू करो, रिवाइज करो, बाय हार्ट मत करो, ठीक है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 कंटिन्यू रखो। वीकली टेस्ट अभी तक हो चुके रहेंगे, सेक्शनल टेस्ट की जरूरत नहीं है। 4 कैट लेवल पैसेजेस एवरी डे, बस क्यों? क्योंकि बेटा दिस इज द फाइनल लेग। तो मतलब नाउ वी आर कंडीशनिंग यू फॉर मेंटालिटी, आपकी कैट मेंटालिटी होनी चाहिए। तो आप रोज एक कैट लिख रहे हो सॉर्ट ऑफ, तो 4 पैसेजेस, ठीक है। वर्बल एबिलिटी में इसके 8 सवाल या 10 सवाल लगाओ, तो बेसिकली आप वीएआरसी का सेक्शन रोज कर रहे हो, रोज के रोज। लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 कैट लेवल, बस हो गया। एंड रीविजिट योर टिप्स, ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स। 100% आप 2 मॉक टेस्ट पर वीक लगाओगे, बिकॉज इस टाइम पे सब के सब खाली कैट की पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। So by this time, you have solved enough, you have revised enough, you are sufficiently confident, you know what are your strong areas, weak areas, and this should get you sorted. बस फिर क्या ही है, हो गया, ठीक है। Did you enjoy the video? Was it useful for you? बेटा इस वीडियो को सेव कर लेना, अपने बोर्ड पे पिन कर लेना, मंथ ऑन मंथ के स्लाइड्स चिपका देना और उसको फॉलो करना। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना व्हाट चेंज वुड यू लाइक, व्हाट विल यू डू डिफरेंटली, ठीक है। या फिर आप इसको फॉलो करोगे या नहीं, डोंट वरी, ये 6 मंथ्स का प्लान है। मैं 3 मंथ्स का प्लान, 100 डेज का प्लान, 50 डेज का प्लान लाते रहूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन प्लीज गेट स्टार्टेड। अगर आप ये भी खाली शिद्दत से फॉलो करते हो, 99.99 गारंटीड है, ठीक है। चलिए, इफ यू जेन्युइनली लाइक द वीडियो, कमेंट सेक्शन में लीव अ हार्ट फॉर अमित सर, मेरे से बात करना, लेट मी नो आपके और कौन से प्रॉब्लम एरियाज है। आई विल क्रिएट अ वीडियो एंड गेट ऑन दैट डेफिनेटली। अंटिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ। दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।